कि अज आपां एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। अज इन्हां ने एक कानून क्यों लियाउंदे आ? क्योंकि ई नैम ते पहला ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई गवर्नेंस दे नाल सरकारी खरीद हुंदी सी। ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद हुंदी सी। फिर ये कानून लियाउण दी की लोड़ सी? ये कानून इस करके लियाते आ वीरो कि किसान दे हक खो के, उहदे कानूनी अधिकार खो के, उहदे कानूनी अधिकार मार के ये अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच अज लोन लै के कर्जे लै के जिहड़ी सरकार बैठी है, जिहदी GST भी सेंटर दी सरकार दबी बैठी है, वो गरीब नूं किदां डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर करू? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ गरीब दी खरीद तो, गरीब दी ताकत तो वो अनाज परे हुंदा है। अकाली दल कुछ होर लोग ये कहंदे ने कि सारे पंजाब नूं मंडी बना दिओ। मैं कहा बना लो, अज बना लो, कल बना लो, लेकिन की सरकारी खरीद हो? ये साडा PDS सिस्टम मुकाउण दे उत्ते तुले होए ने। कोरोना करके अज सरकार दे गोदामां दे विच अनाज है नहीं, इस करके इस साल चुक लैणगे। हो सकदा है अगले साल चुक लैण, फिर उदों बाद की हो? देसी लाइए ते देसी खाइए, जड़ा इत्थे उगाइए पंजाब दे किसान दा उही खाइए। अज कणक जीरी नूं छड्ड के पंजाब कोल किसे होर चीज़ दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। हुण इन्हां कानूनां दे आउण तो बाद आपां FCI नूं मजबूर नहीं कर सकदे कि वो फसल चुकन, सरकारी खरीद करन, क्योंकि गल तो सिर्फ सरकारी खरीद दी है भी सरकारी खरीद हो कि नहीं हो। सानू केंद्र के खिलाफ डट के लड़ना पऊ। इसलिए मैं अज ये कह रहा कि अज आपां एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। मैं बड़े टका के गल कह रहा कि अज इन्हां ने एक कानून क्यों लियाउंदे आ? क्योंकि ई नैम ते पहला ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई गवर्नेंस दे नाल सरकारी खरीद हुंदी सी। ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद हुंदी सी। फिर ये कानून लियाउण दी की लोड़ सी? ये कानून इस करके लियाते आ वीरो कि किसान दे हक खो के, उहदे कानूनी अधिकार खो के, उहदे कानूनी अधिकार मार के ये अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दीयां मंडियां, पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ दा जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा, वो इस करके हो रहा। इस करके ये पूंजीपतियां दे हत्थां दे विच साडा सारा कुछ देना चाहुंदे आ। ये जिहड़ी बिजली दी सबसिडी किसानां नूं मिलदी है, ये इलैक्ट्रिसिटी दा बिल लिया के वो भी खत्म करनगे। मैं तुहानूं अज दस रहा, ये कहणगे डायरैक्ट पैसे पाओ गरीब दे अकाउंट दे विच। ते जिहड़ी सरकार दे कोल अज लोन लै के कर्जे लै के जिहड़ी सरकार बैठी है, जिहदी GST भी सेंटर दी सरकार दबी बैठी है, वो गरीब नूं किदां डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर करू? ते जे डायरैक्ट बैंक ट्रांसफर इन्हां ने करती है, PDS भी मार देणगे, ये पंजाब दी फसल चुकनी भी बंद कर देणगे। फूड इन्फ्लेशन आऊ। ध्यान नाल मेरी गल नूं सुणिओ, अद्धा घंटा लगना। मैनूं पता है गल्लां बड़ियां गुझीਆਂ ने, आम बंदा इन्हां नूं समझदा नहीं, पर जे आम आदमी समझूगा तां ही आपां इस हक दी आवाज़ नूं बुलंद कर सकांगे। मैं अज कह रहा कि महंगाई आऊ, और महंगाई आउण दे नाल भुखमरी आऊ। किवें आऊ? भुखमरी का मतलब यह नहीं हुंदा भी गोदामां च अनाज नहीं हुंदे। गोदामां च अनाज हुंदे आ। इन्हां ने कानून च लिख के देता कि अंबानी अडानी अपने अनाज नूं अपने गोदामां विच अनाज नूं 50 गुणा 100 गुणा एक कानून च लिख के दिता। एक कानून च लिख के दिता और यह लिख के दिता कि हुण रोटी जिहड़ी रोटी कपड़ा मकान आपां कहंदे सी, हुण रोटी मुੱਢਲੀਆਂ सुविधावां दे विच नहीं आऊ। इस तो वड्डा हंकार मोदी सरकार दा हो सकदा है कि रोटी
ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲੂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲਊ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਨੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 800 ਤੇ। ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 600 ਤੇ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, 600 ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਟ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਹੋਏ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ 80% ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਊਂ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 86% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਉਪਜਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ, ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਾਂਗੇ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ,
ओदा मारनगे सानू, ओदा भजा भजा। इस करके मैं तुहानू कहना कि हर पंजाबी इन्ना काबिल है कि जाके कनेडा वसा गया, हर पंजाबी इन्ना काबिल है कि टिब्बियां नू नीवा करके उत्थे खेती करा गया, USA वसा गया। हर थां दे उत्ते असी मोड़ली कतार दे विच खड़े हुन्ने आ ते असी सेंटर दे कनेड़ियां ते क्यों चढ़ीए भाई, असी विसाखियां दे उत्ते क्यों तुरीए। मैं तुहानू अज गैरतमंद पंजाबियां नू कहना कि पंजाब नू फूड बॉल ऑफ इंडिया मनदे सी। ध्यान नाल सुनना, फूड बॉल ऑफ इंडिया, ग्रैनरी ऑफ इंडिया, अन्नदाता असी भरदे सी ढिड सारे हिंदुस्तान दा। ते अज गरीब दी मजबूरी वाले PDS तो मिले अनाज तो इलावा कि इंडिया दे फूड बॉल विच कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी तेल, कोई भी फ्रूट, कोई होर फसल पंजाब तो आउंदी है? ला मैं सवाल करदा सारी दुनिया नू, सारे पंजाब नू, ये पंजाब दे फूड बॉल दे अंदर पंजाब तो ये गरीबां नू ढिड भरन वाली झोने तो इलावा कोई फसल होर आउंदी है? पंजाब ते खुद मंगवाउंदा है, पंजाब ते खुद मंगवाउंदा है। फिर अज दे दिन पंजाब दा फूड बॉल दे विच नाम किवें होया? पंजाब दे जीरी कोने दे फसल सालां तो FCI चुकदी है देश दे विच PDS राही सस्ता अन्न पहुंचाउण वास्ते। फिर पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नू पंजाब तो ज्यादा अन्न मुहैया कराया। इसका मतलब आपां नू ते वरत के सुट लिया ते गाना गाउंदे आ। हुण मेरे वर्गे गाना गाउंदे आ, जदों देखदे आ ना इहनूं तुरे जांदे नूं बहनों और भाइयों ओनूं, ते गाना गाउंदे आ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हुण पिठ दिखाउंदे आ, हुण वरत के सुटता। ध्यान नाल सुनो, ये सिद्धू दीयां गल्लां, ये बचपन तो लैके अज तक किसानी किते दे विच रिहा। पंजाब जो अज सब्जियां बाहरों इंपोर्ट कर रहा, ओहदा हल मैं इस हल नू समझदा, मैं टंके की चोट ते कह रहा कि मैं समझदा और मैं इन सुलझा के ही दम लूं। ये टका के कह रहा मैं हर प्रयास करूं और ये कल्ला काफी नहीं, इन्हां हल्लां नूं लागू, गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड, इन्हां हल्लां नूं लागू करना पऊ। ये गल्लां नाल नहीं हल होना। सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। पावां मेरा सर्वस्व निछावर हो जे, फिर भी मैं पंजाब दे किसान दे हक दे विच खड़ूं, सारियां तो उत्ते उठ के अपनी पग दे हक दे विच खड़ूं। सर्वस्व चला जी। स्टेट सरकार हर मसले दा हल कर सकदी है, किसान जथेबंदियां नूं नाल लवे, इकट्ठे होके गल कल्ले कर्जे माफी दी नहीं। वो कर्जा चढ़े क्यों? गल यही है, गल इत्थे नहीं मुकदी कि असीं कर्जा माफ करना, गल इत्थे मुकदी है भी कर्जा चढ़े क्यों। हुण पहले बलदे मुद्दे ते आउण वाला, हुण मैं 5-7 मिनटां दी गल खत्म कर लग्या, फिर कंबल कुंबल बन गया, आपां खत्म कर देना, कोई इत्थे भाषणबाजी नहीं हो रही। अज गल बलदे मुद्दे दी। पहला बलदा मुद्दा है MSP ते पक्की सरकारी खरीद दा। दुनिया दे सब तो एडवांस इकोनॉमी जिन्नियां भी देख लो, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जिन्ने भी ने, वो सब सरकारां आके मदद करदियां ने। खेती नूं सरकारां मदद करदियां ने और मदद की लोड़ भी है। जे केंद्र सरकार सरकारी खरीद तो मुकरदी है ते स्टेट सरकारी खरीद दवे। पंजाब दी हर फसल ते गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे। साडे कोल गवर्नमेंट दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। सालां तो पंजाब दी डुबदी किसानी दी आमदन वधे ते जो आपां खाने, मैं थोड़े तो सवाल पुछदा, सारे हाथ खड़ा करके दस्सिओ कि की जो आपां खाने आ आपां इत्थे उगाउने आ, कि आपां सब्जियां इत्थे उगाउने आ, कि आपां फ्रूट इत्थे उगाउने आ, आपां सारा बाहरों मंगाउने आ। सैकड़े करोड़ां दियां दालां आटा दाल स्कीम दे विच असीं इंपोर्ट करदे हां, सैकड़े करोड़ां दियां दालां। कि असीं ये नहीं कर सकदे कि 3 करोड़ पंजाबियां दी जिहड़ी जरूरत है असीं ओनूं ही पूरा कर लईए? कि ये नहीं कर सकते? मैं कहना देसी, मैं बंदा देसी, मेरी जबान देसी, आपां देसी लाइए ते देसी खाइए।
देसी लाइए ते देसी खाइए, जड़ा इत्थे उगाइए पंजाब दे किसान दा उही खाइए। अज कणक जीरी नूं छड्ड के पंजाब कोल किसे होर चीज़ दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। ना पंजाब सरकार कोल कोई स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज हुंदे आ, ठीक है कि नहीं, कोई नहीं। ना ही मार्केट में डायरैक्ट अन्न सप्लाई करन दे साधन, कुछ नहीं है साडे कोल। पूंजीपतियां कोल स्टोरेज कैपेसिटी है, पूंजीपतियां कोल दुकानां ने, तुसीं देख लो फैक्ट्रियां ने, ट्रांसपोर्ट है, दुकानां ने, ते अज किसान दे कोल एक दिन भी अपना अनाज रखण दी क्षमता नहीं, एक दिन भी रखण दी कैपेसिटी नहीं। क्यों ना पंजाब सरकार हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे? क्यों नहीं पंजाब विच रोजगार देने वाली फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री? क्यों नहीं पंजाब सरकार कोल मार्केट विच डायरैक्ट अन्न सप्लाई करन दे साधन? मैं सवाल चुक रहा क्योंकि मैं जानदा कि उस पहले कदम तो बाद असीं अगले कदम चुकांगे। इस नूं करन वास्ते ते केंद्र दी सरकार दी कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं केंद्र दी सरकार दी। पंजाब दी किसानी दे हर मुश्किल दा हल इकल्ले केंद्र वल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी विच आके इन्वेस्ट करे ते सब कुछ आसानी नाल हो सकदा है। पंजाब विच डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हुंदी? होर क्यों नहीं लगदा कुछ? ये तुसीं मैनूं दस दिओ। क्योंकि सिर्फ 2 ही फसलों ते MSP है, इसे करके किसान सियाणा है, वो उही 2 फसलां लाउंदा है और इसे करके पंजाब च डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकी। रिपोर्ट ते रिपोर्ट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वालियां दी रिपोर्ट, ये करो जी, वो करो जी, ये करो। क्यों हो? चलो तुसीं होर किसी चीज़ दे उत्ते MSP नहीं देनी, थोड़े कोल प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। एक किसान एक, इस करके मैं जिहड़ी सब तो वड्डी डिमांड रख रहा, आ प्रैस वाले वीर भी है इत्थे, मैं इस करके कह रहा कि अज पंजाब विच MSP की खरीद जिहड़ी गल कर रहे सरकारी खरीद की, वो गारंटी दे नाल एक डिमांड सप्लाई का अजिहा मॉडल बनाया जाए। मैं मंग रख रहा कि डिमांड सप्लाई का एक इहो जिहा मॉडल बनाया जाए कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार खेती ते सरकारी खरीद होवे। ये मेरी सब तो वड्डी मंग है। ये किसान एकता, पंजाब एकता, कोई नारा थोड़ा ना, ये चानन मुनारा है। जे कट्ठे रहांगे, जे वंडे ना जावांगे ते सारा कुछ हो जू। अज तुसीं दस दिओ भी पंचायत तो इलावा किसान की आवाज़ बुलंद करने वाली कोई ऐसी थां है जिथे किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर सके? नहीं। इसे लई मैं कहना कि किसान यूनियनां इकट्ठियां होण, हर छोटे तो छोटे किसान के हक दे विच आपां कोआपरेटिव बनाइए, उन्होंने बराबर दा भागीदार बनाइए ते उन्होंने अगर असी कोआपरेटिव बना के बचा सकते हैं तो ये राह सानू उस खेती वाल जाती है जिहड़ी ऑर्गेनिक खेती 16% वध रही है, जिथे हर छोटे किसान नू पूंजीपति तो भी बचाया जा सकता है, पंजाब की एग्रो इकोलॉजी नू भी बचाया जा सकता है। जे सानू शंभू बैरीयर नहीं टप्पण दिंदे ते असी एक अजिहा स्मॉल फार्मर मॉडल बनाइए जो केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर मॉडल के नाल पंजाब विच आउण वाले पूंजीपतियां नूं पंजाब के खेतों में वढ़न ही ना दवे, पैर ही ना लाण दवे। ये स्मॉल फार्मर मॉडल ये जरूरी है। असी कतार च अखीरला खड़ा जिहड़ा 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला किसान, वो साडी पग है, असीं उहदे लई लड़ रहे हैं। ये शासक भाव सिटिए, ये शासक भाव कद तक? असी परिवार का भाव जगाइए, माँ बाप का भरा का भाव जगाइए। तो आपे जो तुम किसी को पढ़ाने हो, परिवार का जोड़ा बड़ा होंगे मुखी, जो मुंडा पढ़ाना किसी को पुछता है किद्दां पढ़ाना, तो फिर जो पंजाब के मुंडियां नूं पढ़ाउण दी वारी आउंदी है तो बाहर क्यों जांदे आ? असी शासक भाव सिटिए, असी परिवार का भाव जगाइए, माँ बाप का। सरकारां माँ बाप वांग ही हुंदियां ने ते प्रजा औलाद वांग। तो फिर देखो कितना चलती है पंजाब की गड्डी, पम पम पम। मैं टका के कहना इस गल नूं, इस करके सारा मुनाफा किसान का होवे, पूंजीपतियां का क्यों होवे? इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग, अगर कोई अंग्रेजी वाला आया हो, इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, किसान देमसेल्व्स शुड बी प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर। बीजे खुद किसान, बीजे खुद ते बेचे खुद। ये मैं डंके की चोट के उत्ते अज कह रहा, खेती दा ते व्यापार दा दोवां दा फायदा लवे। फसल की कीमत फसल उगाण वाला दिंदा है, फसल खरीदण वाला नहीं। उगाण वाला फसल वो तय करे। ये जिहड़ी कोआपरेटिवां दी सक्सैस है, पंजाब की ते छोटे किसान की सक्सैस है, ते जिहड़ी ये सेंटर की सरकार के मॉडल की सक्सैस है, ये 1.1% पूंजीपतियां की सक्सैस है।
ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਢੁਕਮਾ ਹੋਊ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਬਸ ਖੜ ਜਾ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਟਿਕਾ ਕੇ।